नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं। ये जीएसटी चल रहा है, टैली का तीसरा पार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्विसेज को कैसे परचेज सेल करेंगे। इसके पहले हम लोग आइटम्स को सेल परचेज कर चुके थे। एक्चुअली यहाँ पे बोला जाता है टाइप ऑफ सप्लाई, जिसमें हम गुड्स भी रखते हैं और सर्विसेज भी रखते हैं। तो गुड्स हम लोग पहले परचेज सेल ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्विसेज को कैसे परचेज और सेल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी नई कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी बार नई कंपनी बनाएंगे उतनी बार सारा जीएसटी इनेबल करना पड़ेगा। वो तो आपको पहले से पता चल चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसी कंपनी में काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्विस परचेज करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं सर्विस परचेज करने के लिए। तो अकाउंट इन्फो में चलिए, लेजर में चलिए, क्रिएट में चलिए। अभी यहाँ पे दे देते हैं वाईफाई बिल पेएबल। अगर मान लीजिए आप वाईफाई कहीं से लेते हैं और कहीं देते हैं सर्विस, तो वहाँ पे इसलिए हम पेएबल लिखे हैं कि हम अभी यहाँ खरीद रहे हैं। और अगर हम किसी को बेचेंगे तो वहाँ बिल रिसीवेबल लिखेंगे, मतलब हम बेच रहे हैं। ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम खरीद रहे हैं तो ये एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नीचे यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल येस रखना है। चलिए यहाँ पे येस करते हैं। जीएसटी का रेट हमको यहीं पे सेट करना पड़ेगा। आइटम तो है नहीं कि आइटम पे सेट करेंगे, इसी लेजर पे ही सेट करना पड़ेगा। तो येस कर दिए। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे नेट बिल या वाईफाई बिल दे दीजिए, वाईफाई बिल। अब यहाँ पे क्या है कि HSN होता है आइटम के लिए और SSE होता है सर्विस के लिए। तो सर्विस कोड कुछ अभी हम फिलहाल यहाँ दे देते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है, अगर हम ये अपने राज्य से खरीद रहे हैं तो इसका अलग सेटिंग है। अब बाहर से खरीद रहे हैं तो अलग सेटिंग है। अपने राज्य से खरीद रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे परचेज टैक्सेबल। लेकिन यही अगर हम बाहर के राज्य से खरीद रहे होते तब हमको यहाँ पे देना पड़ता, ये देखिए, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ठीक है, सेम स्टेट के लिए क्या देना है हम लोगों को, परचेज टैक्सेबल। और अदर स्टेट के लिए क्या देना है, फिर से देख लीजिए, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो अभी हम सेम स्टेट से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, परचेज टैक्सेबल ले लेंगे। सर्विस जनरली 18% लगता है सर्विस का, एंटर प्रेस करते हुए। यहाँ पे अब गुड्स नहीं लेना है, सर्विस ही लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग लेजर बना लिए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं एस्केप दबाकर। अब हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं। चलिए अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। हम लोग F9 लेते हैं, परचेज करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें हम जो क्लास पहले बनाए थे वो यूज नहीं होगा, क्योंकि क्लास के साथ परचेज लेजर लगा हुआ था। यहाँ तो परचेज लेजर है नहीं, तो यहाँ पे अभी हम नॉट एप्लीकेबल लेंगे। और अमूमन यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं रहता है ना। यहाँ पे कैसा रहता है, स्क्रीन आपका ऐसा रहता है, नेम ऑफ आइटम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी आप अभी तक कर रहे थे तो क्या आता था, नेम ऑफ आइटम आता था। तो यहाँ पे दो मोड होता है, एक होता है आइटम इनवॉइस और एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अभी हम लोगों को आइटम तो परचेज नहीं करना है, तो आइटम इनवॉइस नहीं होगा। अभी कौन सा होगा, अकाउंटिंग इनवॉइस होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो गया। वापस एक बार देख लीजिए, आइटम इनवॉइस तो नेम ऑफ आइटम आ गया, अकाउंटिंग इनवॉइस तो यहाँ पार्टिकुलर आ गया। अभी हमको पार्टिकुलर ही चाहिए। अब यहाँ एंटर प्रेस करिए। अब मान लीजिए हम ये कैश ले रहे हैं, वाईफाई बिल जो है नगद ले रहे हैं, हम उधार नहीं ले रहे हैं, तो कैश में ले लेते हैं। यहाँ पे रेगुलर दे दीजिए, जीएसटी नंबर डाल दीजिए जो फॉर्मेट है जीएसटी का। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे वाईफाई बिल पेएबल। ठीक है, कितने का ले रहे हैं, मान लेते हैं 1500 रुपये का बिल है। अब यहाँ लगाना है हम लोगों को इनपुट CGST। तो देखिए यहाँ कैलकुलेशंस आ गया, इनपुट IGST SGST। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस में देख सकते हैं कितना % लगा है, 9% लगा है। यही लगना भी चाहिए था। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए यही वाईफाई हम अदर स्टेट से ले रहे होते तो कैसे करते, तो हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ कैश में ले लेते हैं। यहाँ पे हम दिल्ली ले लिए, रेगुलर ले लिए 07, जीएसटी नंबर डाल दिए। अब यहाँ अल्ट सी करके हमको बनाना पड़ेगा लेजर। कैसा बनाना पड़ेगा, देखिए वाईफाई बिल पेएबल। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इंटर
इंटर स्टेट या आउटसाइड लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आपको यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा। इंटर स्टेट दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ येस रहेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए नेट वाईफाई बिल, और सर्विस कोड कुछ दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हम बाहर के राज्य से ले रहे हैं, ठीक है। 18% सर्विस अब दे दीजिए। मान लेते हैं ये हम 2000 का ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनपुट IGST लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिए एनालिसिस करके 18% लग गया है। तो इस तरह से अभी हम लोग खरीद लिए हैं। अब देखते हैं बेचने वाला। तो उसके लिए पहले हम लोग एक लेजर बना लेते हैं बेचने के लिए। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट वाईफाई बिल रिसीवेबल, बेचना है तो, और अपने राज्य में बेचना है तो यहाँ पे हम लोकल लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ रहेगा येस, क्योंकि अच्छा यहाँ पे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं वाईफाई बिल रिसीवेबल, सर्विस कोड दे दिए कुछ, और यहाँ पे अपने राज्य में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेल टैक्सेबल। ये अपने राज्य के लिए सेल टैक्सेबल, और बाहर के राज्य के लिए क्या हो जाएगा फिर से इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। तब यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेल टैक्सेबल ले लेंगे 18%। ध्यान ये रखना था, जब खरीदे थे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ था, बेच रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम हुआ, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे सर्विसेज ही ले लेंगे। चलिए अब इसका एंट्री कर लेते हैं बेचने का। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, एफर्ट तो ठीक है, सेल यहाँ पे कैश में ही सेल कर लेते हैं। आइए यहाँ पे, इसके कोई दिक्कत नहीं है, अनरजिस्टर्ड ही रहने देते हैं, कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, वाईफाई बिल रिसीवेबल लोकल, मान लीजिए हम 1800 रुपया ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आउटपुट CGST लगा दिए, और क्या लगाना पड़ेगा, आउटपुट SGST, ठीक है। आप एनालिसिस करके देख लीजिए, यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में आके देख लीजिए 9% लग गया है। तो इस तरह से हम लोग सेल कर सकते हैं। अब अगर हमको बाहर के राज्य में सेल करना था तो चलिए यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैश में कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है इसको दिल्ली, ठीक है। और अब यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के राज्य के लिए तो वहाँ पे जो सेल था, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें चेंज करना था। तो Alt C, अब यहाँ लिख देते हैं वाईफाई बिल रिसीवेबल, इसको आउटसाइड लिख सकते हैं, या अदर स्टेट लिख सकते हैं, या इंटर स्टेट लिख सकते हैं। इनकम ही रहेगा क्योंकि बेच रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ येस रहेगा। दे देते हैं यहाँ पे वाईफाई बिल रिसीवेबल आउटसाइड, कोड दे दीजिए कुछ। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे इस बार, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, क्यों, क्योंकि बाहर के राज्य में बेच रहे हैं। 18% सर्विस, अब यहाँ पे मान लीजिए ये बेच रहे हैं हम लोग 2500 रुपये का इन केस। तो अब यहाँ पे क्या ले लेना होगा, आउट IGST, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो हम लोग परचेज और सेल दोनों देखे अभी, सर्विस का कैसे हम सर्विस परचेज करेंगे और सेल करेंगे। कुरियर चार्ज वगैरह है, नेट बिल है, लीगल फीस है, जो सर्विसेज के अंदर आता है उसको हम लोग इसी तरह से परचेज सेल करेंगे। और इसका रिपोर्ट भी रहेगा, आप अगर देखना चाहते हैं तो आके देख लीजिए। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST 1 में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस करके चेक करिए। यहाँ पे ये सब जो है 18% वाला है, ये क्या है, सर्विस वाला ही है ना। आप एंटर प्रेस करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार एंटर प्रेस करके देख लीजिए। देखिए वाईफाई बिल वाला है ना, तो ये रिटर्न में आ जाता है। ये 18% वाला भी क्या है, सर्विस वाला है ना। परचेज में देख लीजिए, 2 में परचेज का आता है। यहाँ देखिए सब आया हुआ है, यहाँ पे कोई 0 है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। एंटर प्रेस करिए, देखिए यहाँ पे कैश में ही लिए थे ना, 18% वाला देख लीजिए। ये भी है, वही है, देखिए है ना, वाईफाई बिल पेबल। तो जो भी आप परचेज सेल करेंगे वो यहाँ रिटर्न में भी आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये सर्विस वाला भी आपको समझ में आ गया होगा।
इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।